आ जाओ बच्चों, प्लीज ध्यान देना। ले रे बेटा, प्लीज ध्यान दे दो तो। बेटा शिल्पा एंड संजू are the partners with the capital of rupees 1 lakh and 160 on January 1, 2022। मैं सिर्फ शिल्पा का कैलकुलेशन करके बताता हूँ, बराबर है। बोलो बेटा, शिल्पा का कितना कैपिटल था स्टार्टिंग का? 1 लाख। ये 1 जनवरी का था, मतलब पूरे साल भर का इंटरेस्ट मिलेगा क्या इसके ऊपर? 9% के हिसाब से इंटू 12/12, तो ये एक फिगर आ गई क्या? उसके बाद आगे बोला है शिल्पा इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ऑफ 30,000 ऑन 1 जुलाई। 1 जुलाई मतलब बरोबर 6 महीने बाद, तो बचे हुए 6 महीने का उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। ये एडिशनल कैपिटल लाया उसने 30,000 का। बच्चों देखना, 30,000 के ऊपर 9% के हिसाब से 6/12। क्लियर सर? ये 30,000 के ऊपर 6 महीने का क्यों मिला? क्योंकि 1 जुलाई से 31 दिसंबर 6 महीने होता है ना बच्चों। एंड अनदर 20,000 ऑन 31 अक्टूबर, और उसने 20,000 लेके आए 31 अक्टूबर को। 31 अक्टूबर के बाद ईयर एंडिंग तक कितना समय होता है? 2 महीना, नवंबर एंड दिसंबर। सो इंटू 9% इंटू 2/12। यस और नो? कितना है बेटा? बोलो बोलो। 20,000 इंटू 9% इंटू 2/12। हाँ, ऊपर में कितना आया? 13। और सबसे पहले वाले में हो गया, देखो 9,1350 और 300, टोटल कर लो। टोटल 10,650। ये डायरेक्ट मेथड है बच्चों, डायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब डायरेक्टली हर फिगर का सेपरेट सेपरेट आपने कैलकुलेट किया। दूसरी एक और कौन सी मेथड है मालूम है क्या? प्रोडक्ट मेथड है। दूसरी और कौन सी मेथड है? प्रोडक्ट मेथड। ये जो पहले 1 लाख थे बच्चों, ये कितने महीने के लिए थे बिजनेस में? 12 मंथ के लिए। तो अगर मैं प्रोडक्ट निकालू इसका, तो प्रोडक्ट कितना आ गया? 12 लाख। बेटा प्लीज ध्यान दे दो। उसके बाद ये दूसरे जो 30,000 थे कितने महीने के लिए थे बिजनेस में? इसका अगर मैं प्रोडक्ट निकालू तो कितना आ जाएगा? लास्ट के 20,000 कितने महीने के लिए थे? इसका मैं प्रोडक्ट निकालू 20,000 इंटू 2, ये प्रोडक्ट की टोटल करो। 1380 और 4 14,20,000। देयरफॉर 14,20,000। अब आपने ऑलरेडी मंथ से तो मल्टीप्लाई कर दिया ना बच्चों, वापस मंथ से मल्टीप्लाई नहीं करना, डायरेक्टली अब देखो क्या करना है, इनटू 9%। इनटू मंथ से ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर दिया है, तो अब मंथ से मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसलिए ऊपर 1/12। रिस्पेक्टिव फिगर को मंथ से मल्टीप्लाई कर दिया, डायरेक्ट आएगा 10,650। मैंने ऑलरेडी ऊपर के टेबल में रिस्पेक्टिव फिगर को रिस्पेक्टिव मंथ से मल्टीप्लाई कर दिया है, नीचे फिर से मंथ से मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं, डायरेक्टली डिवाइड बाय 12 ही किया। सर ये इंटू 1 क्यों किया? मत करो, डायरेक्टली लिख दो ना, डिवाइड बाय 12। 1 लिखा भी क्या मल्टीप्लीकेशन में? नहीं भी लिखा क्या, क्या ही फर्क पड़ जाएगा। डन। ये थी प्रोडक्ट मेथड, ये थी डायरेक्ट। मेरे ख्याल से डायरेक्ट ज्यादा अच्छी है ना। वैसे ही शिल्पा का भी आप कैलकुलेट कर लो। हमने किसका निकाला? शिल्पा। वैसे ही आप किसका कैलकुलेट करोगे? संजू का। आ जाएगा क्या? संजू की कितनी है फिगर देख लो जरा। 160 और बस, और तो कुछ है नहीं, बस 160 है ना बच्चों। डन। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देखा हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में। चलो मुझे कौन बच्चा ड्राइंग के फॉर्मूलाज बता देगा? यस, मंथ के बिगिनिंग में बोलो टोटल ड्राइंग इनटू रेट इनटू मंथ के बिगिनिंग में फॉर होल ईयर। हर मंथ के बिगिनिंग में फॉर होल ईयर। हर मंथ के मिडल में,
हर मंथ के एंड में टोटल ड्रॉइंग इनटू रेट इनटू, बोलो बेटा 5.5 अपॉन 12, हर क्वार्टर के बिगिनिंग में, मिडल में, एंड में। ये वोल ईयर के लिए था ना बच्चों, वोल ईयर वोल ईयर वोल ईयर वोल ईयर वोल ईयर। टोटल ड्राइंग इनटू रेट इनटू टोटल ड्राइंग इनटू रेट इनटू टोटल ड्राइंग इनटू रेट इनटू, और अब है फॉर 6 मंथ, हर मंथ के बिगिनिंग में टोटल ड्राइंग इनटू रेट इनटू 3.5 अपॉन 12, 3/12, 2.5 अपॉन 12। और अगर आपको कुछ बोला ही नहीं है, बस इतना बोला ड्यूरिंग द ईयर विड्रॉ किया, टोटल ड्राइंग इनटू रेट इनटू 6/12, बरोबर है क्या? बड़े आगे। और ऐसा बोला है रेट है 10%, पर एनम वर्ड नहीं दिया है, तो डायरेक्ट टोटल ड्राइंग इनटू रेट, खत्म, दैट्स इट, गेम ओवर। ये था ना। अब आ जाओ गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट। ये क्या चीज है समझना एक बार अच्छे से है बच्चों। देखो बिल्कुल सही बोला है बच्चा, एवढा प्रॉफिट भेटणारच, एवढंच ना, बस, उससे ज्यादा चलेगा बट कम नहीं चले। अभी ध्यान से सुनना सब लोग, गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट का मतलब क्या है? जैसे मान लो, ध्यान से सुनना, ये ऋग्वेद है और ये अमोघ है, और ये शिल्पा है, शिल्पा शेट्टी। शिल्पा है कोई क्लास में? नहीं ना, नहीं तो फिर नाम चेंज कर देता था। अब ये ऋग्वेद और अमोघ दोनों पार्टनर थे, ऋग्वेद और अमोघ दोनों पार्टनर थे फर्म में। शिल्पा इनके पास आई और ये दोनों ने शिल्पा को बोला कि तू भी पार्टनर बन जा हमारी, बराबर है? हाँ बेटा, हाँ हाँ। ये इन दोनों ने क्या बोला शिल्पा को, तुम्हारी पार्टनर बन जा। शिल्पा बोली मैं नहीं बनूंगी। ये बोले बन जा, तुझे प्रॉफिट मिनिमम फिक्स प्रॉफिट तुझे मिलने वाला है, गारंटीड। लॉस, शिल्पा ने बोला अगर लॉस हुआ तो, लॉस भी हुआ तो भी तुझे मिनिमम उतना प्रॉफिट तो मिलेगा ही। शिल्पा बोली कहां से देंगे? ये बोले हम दोनों देंगे ना, हमारे जेब से देंगे, बट देंगे, ये पक्का है। तो शिल्पा को मिनिमम प्रॉफिट का वादा किया है, और कितना है वो मिनिमम प्रॉफिट आपको समझाने के लिए, 50,000 रुपए, बराबर ना? तो शिल्पा इस बात पे खुश होके वो भी इनके फर्म में क्या बन गई, पार्टनर। लेकिन शिल्पा को गारंटी प्रॉफिट बोल के रखा है, मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट कितना, 50,000। यानी एनी हाउ शिल्पा को लॉस तो छोड़ो, 49,000 का भी प्रॉफिट नहीं आएगा, उसे हर साल कितना प्रॉफिट मिलेगा, 50,000। अब मेरा आपसे सवाल है, फर्म लॉस में है, बोलो शिल्पा को कितना प्रॉफिट मिलेगा? इन तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है, ऐसा समझो, बराबर है? फर्म लॉस में है, ठीक है, तो भी इसको कितना मिलेगा, 50,000। और ये दोनों ने मिलकर वादा किया है शिल्पा को, किसी अकेले ने नहीं किया है, दोनों ने मिलकर वादा किया कि हम 50,000 तुझे देंगे मिनिमम। बोलो फर्म में प्रॉफिट हुआ है आपको समझाने के लिए 20,000 का, बोलो तो भी शिल्पा को कितना मिलेगा? कौन देंगे? ऋग्वेद और अमोघ मिलके देंगे, इन्होंने लेके आया था ना उसको। मान लो फर्म में प्रॉफिट हुआ है 1 लाख का, बोलो शिल्पा को कितना प्रॉफिट मिलेगा? 50। फर्म में प्रॉफिट हुआ है 1,50,000 को, बोलो शिल्पा को कितना मिलेगा? फर्म में प्रॉफिट हुआ है 6 लाख रुपए का, बोलो शिल्पा को कितना प्रॉफिट? 2 लाख रुपए। इक्वल है ना? 6 लाख का इक्वल कितना आ रहा है? 2 2 2। तो सर ऊपर क्यों नहीं किया यहाँ पे?
यहाँ पे भी मैं इक्वल किया 33,333, 33,333, 33,333। बट शिल्पा को मिनिमम कितना वादा किया था 50 का, और उसको कितना आ रहा है 33, नहीं चलेगा। तो कितना मिलेगा 50। मिनिमम तो मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, अगर एक्चुअल प्रॉफिट मिनिमम से ऊपर जा रहा है तो ज्यादा मिलेगा। सो कितना मिलेगा 50,000 और एक्चुअल प्रॉफिट शेयर विच एवर इज हायर। तो 50,000 और एक्चुअल प्रॉफिट शेयर कितना इस बार 2 लाख, हायर क्या है 2 लाख। लेकिन सर अब एक चीज बताओ, मान लो शिल्पा को 50 दे दिया तो बचा कितना प्रॉफिट, 1 लाख रुपए में से 50 कौन ले गई, शिल्पा। बचा कितना 50, ये 25-25 ये दोनों ले लेंगे। सर लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो तो इक्वल था। हाँ इक्वल था, बट शिल्पा को 50 देने के चक्कर में इनका कम हो गया प्रॉफिट। यस और नो। यहाँ पे प्रॉफिट कितना आया 20, इसको 50 दे दिया तो बोलो बेटा लॉस हो गया ना। 20,000 के प्रॉफिट में से 50 किसको दिया, शिल्पा को। कितने का लॉस है, ये लॉस -15, -15। समझ में आया क्या। हाँ, क्योंकि तुम दोनों ने इक्वली वादा किया था ना शिल्पा को, तुझे कम पड़ा तो हम दोनों इक्वली देंगे। यस और नो। बस ये था मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट। इसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अलग अलग आ सकता है, वो इस क्वेश्चन के जरिए समझ में आएगा। ओ हटा दिया कि इन्होंने, नहीं है। मुझे लगा क्वेश्चन ही हटा दिया। ये है वो, ये क्वेश्चन के सामने लिखो मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट है ये। एक सेकेंड है बच्चों, ये इसमें दिया है कि इन्होंने कि निकाल दिया है क्वेश्चन इंट्रोड्यूस नहीं, ये भी नहीं है बच्चों। मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट का क्वेश्चन कहाँ गया। नहीं निकाल देंगे नहीं, अच्छा क्वेश्चन है। अगर निकाल लिया तो हम लोग पुराना मॉड्यूल ओपन करके उसमें से लेंगे, फिर से करना तो पड़ेगा ना बेटा। नहीं रहना चाहिए, वो अच्छा क्वेश्चन है, निकाला तो हाँ है। ये लो मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट। पहले 8 सॉल्व करो, बातें ऊपर के सॉल्व करते हैं। पेज नंबर है मुन्ना इसका 10.28। चलो आ जाओ फटाफट से देखो तो बच्चों। ए एंड बी वर पार्टनर्स इन अ फर्म sharing profits and losses in the ratio 3:2. They admit C for 1/6 share in the profit and guaranteed that his, लगता है C लड़का है, देखो लिखा है ना, his share of profit will not be less than, बाप रे बाप, 2,50,00,000, 2.5 करोड़ रुपए। लगता है ए और बी लड़की है। आगे टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म, टोटल प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 वर 9 करोड़। कैलकुलेट द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ ईच पार्टनर व्हेन, गारंटी अगर पूरे फर्म ने दिया है तो, गारंटी अगर सिर्फ ए ने दिया है तो, गारंटी अगर ए और बी दोनों ने इक्वली दिया है। देखो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2 है, बट गारंटी कैसी दिया उन्होंने, इक्वल। तो 3 अलग अलग केस में मुझे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन करना है। ध्यान से सुनना। सबसे पहली केस है गारंटी इज गिवन बाय द फर्म। ध्यान से सुनना बेटा। टोटल प्रॉफिट कितना हुआ फर्म का 900 लाख। उसमें से हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसको दे देंगे 250 लाख, बरोबर ना। बताओ बचा कितना, ये किसको, दोनों को बांट देंगे, ऐसे ही कुछ कर सकते ना। अच्छा कोई मुझे बता सकता है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना हो सकता है यहाँ पे। मुझे कोई न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, अच्छा रुको मैं निकाल के बता। न्यू पीएसआर, बच्चों ओल्ड पीएसआर कितना था बताओ, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ए और बी। हाँ देखो बेटा बोर्ड पे ध्यान देना, 3:2, 3 और 2 5,
5। कोई तकलीफ इसमें किसी को? ओल्ड में सी था क्या? नो, इसलिए मैंने डैश कर दिया। ओल्ड में सी में और भी 2 ही थे ना, ओल्ड में सी नहीं था तो मैंने क्या कर दिया? डैश कर दिया। अभी ध्यान से सुनना, सी को कितना मिल रहा है? 1/6 एंड गारंटीड दैट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट विल नॉट बी लेस देन। अच्छा, ये 1/6 किससे मिल रहा है? ये दिया ही नहीं है। जब कभी भी नया पार्टनर फर्म में आता है तो नए पार्टनर को प्रॉफिट शेयर मिलता है, और नए पार्टनर को प्रॉफिट शेयर किससे मिलेगा? किसी न किसी ओल्ड से मिलेगा, किसी न किसी ओल्ड से मिलेगा। पहले एक रोटी 2 लोग खाते थे, वही एक रोटी अब 3 लोग खाएंगे, तो किसी न किसी पुराने वाले दोनों को या किसी न किसी पुराने एक को सैक्रिफाइस हुआ है, तभी तो उसको मिला है कि नहीं? पहले जो एक रोटी 2 लोग खाते थे, वही एक रोटी अब अगर 3 लोग खा रहे हैं, तो किसी न किसी पुराने को सैक्रिफाइस हुआ है। तो मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है बच्चों, ये सी को जो नए पार्टनर को प्रॉफिट शेयर मिला है 1/6 ऑफ द टोटल प्रॉफिट नए पार्टनर को देंगे, वो किसने सैक्रिफाइस किया? कुछ भी बोला नहीं एक क्वेश्चन में, तो हम लोग ऐसा अज्यूम करेंगे ओल्ड पार्टनर ने ओल्ड रेशो में सैक्रिफाइस किया। तो ये किस किस से मिला होगा? फ्रॉम ए, फ्रॉम बी। कौन से रेशो में? इन ओल्ड रेशो, सिंस। क्यों ओल्ड रेशो? सिंस नो इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन। बरोबर ना? तो ओल्ड रेशो के अंदर में दे दिया। अभी ध्यान से सुनना, 1/6 को ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करो तो बोलो बेटा, ओल्ड रेशो क्या है? 3:2, यानी 3/5 2/5, यानी 1/6 इंटू 3/5, 1/6 इंटू 2/5। बोलो ये कितना दे रहा है? 3/30। ये कितना दे रहा है? 2/30। सो ए ने कितना सैक्रिफाइस किया? 3/30। बी ने कितना सैक्रिफाइस किया? 2/30। ए और बी ने सैक्रिफाइस किया है, इज इक्वल टू न्यू पीएसआर। ए को पहले मिलता था 3/5, उसने उसमें से 3/30 सैक्रिफाइस कर दिया, तो बताओ न्यू रेशो कितना बचा? ये रेशो में से ये रेशो माइनस करना है बच्चों। जब कभी भी 2 रेशो का प्लस माइनस करना है तो सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम करो, डिनोमिनेटर सेम करो। मैं डिनोमिनेटर सेम कर दूं क्या? दोनों का 30 कर सकता हूं क्या? दोनों का 30 कर देता हूं ना, 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। जो नीचे किया वो ऊपर करो, ये ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बरोबर है? तो यहाँ पे कितना हो गया? 18। 3 into 6, 18 में से 3 गए 15। डिनोमिनेटर सेम था, लिख देता हूं एज इट इज। यहाँ पे 2 into 6 12/30 है। यहाँ पे कितना है? 2/30। 12 में से 2 गए, बोलो 10/30। और इसका कितना था रे बेटा? 3/30 प्लस 2/30। ये दोनों से मिला ना ए और बी से, तो नए का कितना हो गया? 5/30। तो यहां लिख दू क्या? 5/30। सो 15:10:5, यानी तीनों को मैं 5 से डिवाइड कर सकता हूं। 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5। कर सकते हैं क्या ऐसा? तो ये न्यू रेशो आया 3:2:1। पुराना वाला रेशो क्या था? 3:2। ये मुझे मालूम है बहुत सारे बच्चों के समझा नहीं होगा, बट आगे 25-30 प्रश्न ऐसे सॉल्व करने हैं। ये अभी इंट्रोडक्शन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेशन नहीं है, वो तो ऐसे ही यहाँ पे ओल्ड और अपने ओल्ड पीएसआर और नए पार्टनर का रेशो दिया था इसलिए निकाल के बताया। गुडविल और एडमिशन के समय और रिटायरमेंट के समय ऐसे 25 से 30 बार सेम कैलकुलेशन हम लोग करेंगे। समझे क्या? इसमें किसी बच्चे को डाउट है तो प्लीज एक बार पूछो। देखो मैं एक बार फिर से बता देता हूं, ओल्ड रेशो था 3:2। सैक्रिफाइस कितना हुआ उसके बारे में कुछ बोला है क्या? नो। नया पार्टनर को कितना मिल रहा था? 1/6। किस किस से मिल रहा? कुछ भी नहीं बोल रहा है, तो ओल्ड रेशो में मिला होगा। सो 1/6 को ओल्ड रेशो में तोड़ना है तो 1/6 इंटू 3/5, 1/6 इंटू 2/5। 3/30 ए ने दिया, 2/30 मल्टीप्लीकेशन है तो ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे। ये किसने दिया? बी ने। ए ने दिया 3/30, बी ने दिया 2/30। अब 3/5 में से 3/30 माइनस करो,
3/5 में से 3/30 माइनस करना है, डिनोमिनेटर सेम कर दूं क्या? सो कितना आया? 18, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे मल्टीप्लीकेशन है, डिवाइड बाय 30 माइनस 3/30। डिनोमिनेटर सेम है, प्लस माइनस का साइन है बीच में, तो 30 लिख दू, देन 18 माइनस 3, तो लिखू क्या यहाँ पे? 15/30। और यहाँ पे ये डिनोमिनेटर अगेन सेम करता हूं, 12 में से 2 गए, 10/30। इसको कितना मिला नए को? 3/30 और 2/30। कुछ था क्या रे? सो 15:10:5, 3:1, ऐसे हमने ऊपर लिखा। ये समझा के सभी को? 20-25% समझा है कैलकुलेशन, बाकी हम लोग आगे करेंगे। आगे देखना बेटा। हाँ, और यहाँ पे नए पार्टनर को गारंटी प्रॉफिट कितना बोला था? 2,50,00,000। और पहली वाली केस सब सॉल्व कर रहा हूं, देखो पहली वाली केस, व्हेन गारंटी इज गिवन बाय द फर्म, गारंटी फर्म ने दिया है। बोलो बेटा कितना था टोटल कैपिटल? टोटल प्रॉफिट 900 लाख। 900 लाख को 3:1 में पहले बांटो, बताओ कितना आ रहा है? करो ना, 900 लाख डिवाइडेड बाय 3:1 में उसे बांटना है। किसी भी फिगर को किसी एक रेशो में बांटना है तो सबसे पहले उस रेशो का टोटल करो, 3:2:1 का टोटल करो, बताओ कितना आ रहा है? 6। सो 900 लाख डिवाइडेड बाय 6 करो, फिर इंटू करो कैलसी पे 3 और इक्वल टू करो। बोलो बेटा कितना आया? 450 लाख। अब देखो जादू, डायरेक्टली कैलसी पे 2 प्रेस करो और इक्वल टू दबाओ, 300। डायरेक्टली प्रेस करो 1 और इक्वल टू दबाओ, बरोबर है क्या? ये किया क्या सभी ने? हो गया? ये आया सभी का? चलो आगे एक बार वापस बताओ। 900 लाख डिवाइडेड बाय 3:1 में तोड़ना था उसको, तो 900 लाख डिवाइड बाय 3:1, तीनों की टोटल 6 इंटू पहले वाला कितना है? 3, तो इंटू 3 इक्वल टू दबाओ, फिर उसके बाद रुक जाओ, फिर डायरेक्टली 2 और इक्वल टू दबाओ, फिर डायरेक्टली 1 और इक्वल टू दबाओ। आगे क्या? 450, 300 और 150। इतना वाला पार्ट कैलसी कॉमन ले लेता रे अपने अंदर। 900, ये आपने मैथ्स में देखा होगा ना, इतना पार्ट कैलसी में कॉमन चला जाता है। आगे बढ़ो। अब ये बताओ, ये सी को कितना मिला रे प्रॉफिट? सी को कितना मिला बताओ? 150। अरे दे तौहीन हो गई सी की। सी का एक्चुअल प्रॉफिट कितना रहा? 150, और मिनिमम गारंटी कितना बोला था? विच एवर इज हायर। तो सी को कितना मिलना चाहिए? 250, बट उसको मिल कितना रहा है? 150। तो सबसे पहले इसको 250 दे देंगे, तो 900 में अभी हमने चेक किया, अगर जितना प्रॉफिट हुआ उतना अगर बांटा तो सी को मिनिमम प्रॉफिट से भी कम मिल रहा है, इसीलिए सबसे पहले सी को 250 दे दो। सबसे पहले सी को कितना दे दो? 250 दे दो। अब बचा कितना? 900 में से 250 हटाओ, बोलो। पहले हमने एक्चुअल में कैलसी पे चेक किया, एक्चुअल प्रॉफिट बांटा तो सी को कितना मिल रहा है? 150, और मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट कितना बोला था? 250। एक्चुअल अगर बांटा तो कितना आ रहा है उसके हिस्से में? 150, बट मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट कितना बोला था? 250। विच एवर इज हायर, हायर इज 250, तो 250 पहले सी को दे दो। हायर ऑफ एक्चुअल शेयर जो कि कितना आ रहा है? 900 का 1/6 है ना उसका, यानी 250, और मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट जो कितना है? ये 150 आ रहा है ना बच्चों, और ये कितना है? 250। विच एवर इज हायर, ये दे दिया। सो बच्चों 900 में से 250 कौन ले गया? सी। बोलो बच्चा कितना? बांट दो ये ए और बी को इन 3:2 करो। 650 डिवाइड बाय 3 और 2 5 ना, 650 डिवाइड बाय 5 इंटू 3, और डायरेक्टली प्रेस करो 2 इक्वल टू, हो गई बस, केस खत्म। जब पूरे फर्म ने गारंटी प्रॉफिट दिया था, जब पूरे फर्म ने गारंटी लिया था कि भैया तुझे मिलेगा ही मिलेगा,
पूरे फर्म ने गारंटी लिया मतलब वो गारंटी वाला पार्टनर छोड़ के बचे हुए सब ने उनके ओल्ड रेशो में गारंटी लिया। पूरे फर्म ने गारंटी लिया मतलब वो गारंटी प्रॉफिट वाला पार्टनर छोड़ के पूरे फर्म के बचे हुए सारे पार्टनर ने उनके ओल्ड रेशो में गारंटी लिया। देखो हमने वही किया। क्लियर? फर्स्ट केस खत्म। सेकेंड केस क्या था? व्हेन गारंटी गिवन बाय ए। अरे मरा कौन अभी यहां पे? ए। बोलो 900 लाख का प्रॉफिट हुआ क्या? इसको बांटो ए बी सी 3:2:1 न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो यही है ना बच्चों? बोलो कितना आया? 450 300। बोलो खुजली किसके अंदर थी? सिर्फ ए के अंदर। गारंटी किसने लिया था नए की? सिर्फ ए ने। तो नए को जो भी कम पड़ रहा है वो कौन देगा? सिर्फ ए। बी कुछ नहीं देगा। बोलो कितना कम पड़ रहा है? 100 कम पड़ रहा है ना? रिक्वायरमेंट कितना हो जाएगा? किससे आया? फ्रॉम ए। ए का कम कर दूं क्या? इधर में कोई चेंज नहीं। बी बोलेगा तेरे अंदर खुजली थी, तूने लाया सी को, तू देखते बेटा उसको जो भी कम पड़ रहा है, इसका कोई लेन देन नहीं है। बोलो ये कितना बचा? तो ये देखो बांट दो ना, 2A B C 350 300 250 P&L अप्रोप्रिएशन हो गया। ये कौन सी केस थी बच्चों? बी। लिख लिया है सभी ने? अच्छा लिखा नहीं आपने? नहीं लिखा? ओके सब एक साथ लिखो। ये देखो ये आया क्या बराबर? सेकंड केस थी ना ये? और एक केस है ना आखिरी। गारंटी इज गिवन बाय ए एंड बी इक्वली। ये लो बोलो बेटा। 900 लाख ए बी सी 3:2:1। बोलो इसको कितना मिल रहा है? 150 300। इसको कितना चाहिए? फर्दर रिक्वायर्ड 100। कहां कहां से आएगा? बराबर है। लिख दो P&L अप्रोप्रिएशन में। कुछ था क्या इसमें? 400 250 लिखो इसी केस। तीनों केस लिखो ए बी सी। लिखा? पहले केस ए बताओ। जब भी ऐसा बोला है कि पूरे फर्म ने गारंटी लिया तो रिमेनिंग पार्टनर उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में गारंटी ले रहे। जब भी बोला है कि पूरे फर्म ने गारंटी लिया तो रिमेनिंग पार्टनर उनके ओल्ड पीएसआर में गारंटी लेंगे। क्या हुआ? किसमें? अच्छा वो भी लिखना है क्या? ये लो ना फिर। वर्किंग नोट 1। एक दो तीन। प्रणव ऐश्वर्या सिद्धार्थ। आज ऑनलाइन फेस टू फेस में कौन कौन एब्सेंट है? अच्छा इधर एक साक्षी एब्सेंट है और कुलदीप। और सबसे लास्ट बेंच
हम्म. त्या दोन पोरी, दोन इथं खूप पोरी, दोन म्हणजे कोण? तू जो दो लड़कियां बोल रहा, मैं कैसे इमेजिन करूँ कि तू कौन सी दो बोल रहा है? क्या हुआ? क्यों अपसेंट है पर आज इतने बच्चे? 4 5 6 बच्चे अपसेंट है आज. अच्छा, म्हणजे वो दो लड़कियां, ते बसणं नाही, ते बसणं वेगळं आणि हे बसणं वेगळं. हाँ, ये लिखा सभी ने. बसायचं म्हणजे ते वेगळं बसायचं. हाँ, लिखा मुन्ना सभी ने? ये लिखा, ये केस 1. डन, लिखा. केस 1 हो गया ना सभी का? केस 2 ये टोटल करना है बेटा नीचे. डन. यार ये इधर फ्रेम लगवाना पड़ेगा अब अर्जेंट बेसिस पे, क्योंकि लाइट इधर ज्यादा है यहाँ पे, ये लाइट की वजह से. बड़े आगे. केस सी लिखा सभी ने? लिखो. डन.
बॉल है, बॉल है, चला झगड़ा बहुत करते लिखा केस टू। एक मिनट क्या एक बार फोटो डन। केस 3 लिखो जल्दी से। आज मुझे गुडविल का कॉन्सेप्ट बताना है एनी हाउ आप लोगों को। आपका कोई लेक्चर थोड़ी है अभी। हाँ बस फिर बैठो, थोड़ी देर बैठेंगे। लिखा हूं ना थर्ड केस भी। चलो आ जाओ, अभी देखो ध्यान देना। एक अच्छा क्वेश्चन है 4 नंबर के लिए, छोटा सा इजी क्वेश्चन है, 4 नंबर के लिए काफी बार एग्जाम में आ जाता है। यहाँ पे इसका हेडिंग दे दो, इलिस्ट्रेशन 5 पेज नंबर 10.25 इफेक्टिव कैपिटल। 4 नंबर के लिए पूछ लेंगे बेटा आप लोगों को, कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव कैपिटल ऐसा लिखना। क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 10.25। सब लोग ध्यान देना, इजी है, कोई डेबिट क्रेडिट का लॉजिक नहीं है इसके अंदर में, नॉर्मल सिंपल मैथ से 5वीं 6ठी का। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं बच्चों, प्लीज ध्यान देना। ए एंड बी आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ देयर इफेक्टिव कैपिटल। भाई साहब इस बार प्रश्न में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किस रेशियो में है? इन द रेशियो ऑफ कैपिटल नहीं, इफेक्टिव कैपिटल। बरोबर है सर। इफेक्टिव कैपिटल क्या होता है, ध्यान से सुनना बच्चों। मैं आपको पूछता हूं, आप मुझे बताना किसका कैपिटल ज्यादा है। ए का कैपिटल है बिजनेस में 1 लाख, बी का कैपिटल है बिजनेस में 1,20,000। बोलो किसका कैपिटल ज्यादा है? बी का। पागल हो गए क्या सर, कुछ भी पूछते। ए का कैपिटल बिजनेस में था 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर। बी का कैपिटल था बिजनेस में 30 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर। बताओ किसका कैपिटल ज्यादा है? अब आप बोलोगे कि सर कैपिटल तो अभी भी बी का ज्यादा है, बट इफेक्टिवली ए का कैपिटल ज्यादा है। पूछो क्यों? क्योंकि ए का कैपिटल बिजनेस में 12 महीने के लिए था और इसका कैपिटल बिजनेस में सिर्फ 2 दिन के लिए। बैलेंस शीट कब बनाते हैं? साल के आखिरी में। मान लो 31 दिसंबर को बैलेंस शीट बना रहे, तो 31 दिसंबर को बैलेंस शीट में भले ही बी का कैपिटल ज्यादा दिख रहा है, पर तुम बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको ज्यादा मिलेगा? ए को। क्योंकि ए का कैपिटल बिजनेस में कितने पीरियड के लिए इन्वेस्टेड था? 12 महीनों के लिए। और बी का कैपिटल कितने दिन के लिए था? सिर्फ 2 दिन के लिए। काफी बार आपको भी ऐसा लगता होगा ना, आपके किसी रिलेटिव बुआ मासी चाचा चाची का लड़का लड़की घर पे 2 दिन के लिए आते, और वो 2 दिन के लिए आते बाद में आपको गाली 6 महीने सुना के जाते। वो 2 दिन घर पे आते, मस्त अच्छे से अपने चादर वदर घड़ी करके रखते, 2 दिन बाथरूम क्लीन रखते, 2 दिन साफ सफाई रखते। ऐसा रहता है ना घर पे। मेरे बुआ का लड़का 2 दिन के लिए आता था घर पे, और 2 दिन बहुत मस्त रहने का, मेरी मम्मी की बात सुनने का, हर चीज अच्छे से। मेरी मम्मी मतलब मामी ना उसकी, मामी जी क्या काम करूं, मामी जी लाओ मैं सब्जी काट कर देता, मामी जी गिलास ऐसी खाली पड़ी थी तो मैंने धो के रख दी। मतलब ऐसा। आता कितने दिन के लिए था? काम कितने दिन करना था उसको? 2 दिन। सुबह उठने के बाद अपनी चादर वगैरह पूरी घड़ी करके रखता था, खुद के इनरवियर बाथरूम में नहाने के बाद धो के सुखाने चले जाता था ऊपर में। और ये साला 2 दिन के लिए आया और मेरे को गाली साल भर पड़ती थी, साल भर। समझ में है ना? ऐसा होता है ना काफी बार। तो मम्मी को उस समय समझा नहीं पाता था, अब उतना मेरे को समझता नहीं था ना, बट अभी मैं मम्मी को बोल सकता हूँ कि देख वो 2 दिन के लिए ऐसा, मेरे को तू 2 दिन बोल, मैं 2 दिन में 7 दिन ऐसा काम कर दूंगा, बट साल भर मुश्किल जाती ना कभी कभार।
खैर बाद में शादी के बाद तो अब तो आदत ही हो गई, अब तो काम करना ही। वो जो 2 दिन करते उससे ज्यादा काम शादी के बाद रोज करना पड़ता है। हाँ क्या बोल रहे हैं? ऐसा एक भाई, ये मत तो ऐसे कर। तेरे को कैसे मालूम? तेरे को कैसे मालूम? नहीं मालूम। सो बच्चों इफेक्टिवली ए का कैपिटल ज्यादा है क्योंकि ये 12 मंथ के लिए था, ध्यान देना। और बी का कैपिटल कम है। भले ही अगर मैं अमाउंट की बात करूं तो बी का कैपिटल ज्यादा है, लेकिन इफेक्टिवली ए का ज्यादा है। तो बस अब आप लोगों को कैपिटल रेशो बोला रहता तो रेशो ये रहता 10:12, बट इफेक्टिव कैपिटल रेशो बोला है तो अब 10:12 नहीं रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट द इफेक्टिव कैपिटल। प्रोडक्ट मेथड से निकालेंगे। जिसका कैपिटल ज्यादा परेड के लिए, उस कैपिटल को ज्यादा इज्जत, ज्यादा वेट, उसको बड़े अमाउंट से मल्टीप्लाई करेंगे। कोई कैपिटल 6 महीने के लिए था तो उसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। कोई कैपिटल बिजनेस में 2 मंथ के लिए था तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। बहुत इजी है। मैं पहले एक का इफेक्टिव कैपिटल मैं निकालता हूं, दूसरे का आप निकाल के बताना। बगैर देखे। हाँ, दे हैड 1,60,000 रिस्पेक्टिवली इन देयर कैपिटल अकाउंट। ए का कैपिटल कितना था? 1 लाख। बी का 60,000। पीएसआर क्वेश्चन में दिया नहीं है, पीएसआर रहेगा इफेक्टिव कैपिटल के रेशो में। ए इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल ऑफ 10,000 on 1st April and another 5,000 on 1st of July. On 30th September 2022, A withdrew 40,000. मैं ए का इफेक्टिव कैपिटल पहले निकालने की कोशिश करता हूं। कैलकुलेशन ऑफ एज इफेक्टिव कैपिटल। सबसे पहला कितना कैपिटल था बेटा उसका? कहां गया रे? हाँ, ये 1 लाख था ना। ये 1 लाख कब था कैपिटल? बताओ तो जरा मुझे। साल के स्टार्टिंग में था। ऐसे ही सोच लो ना। ईयर एंडिंग कुछ दिया है क्या इन्होंने? क्लोजिंग ये दिया है ना, 31 दिसंबर है। तो ये ओपनिंग है, स्टार्टिंग में ही होगा तो 1 लाख 1 जनवरी का सोच लो। और उसके बाद ए ने अगली बार कैपिटल कब लाया? फर्दर 1 अप्रैल को लाया ना। और उसके बाद अगला, और उसके बाद 30 सितंबर को विड्रॉ किया। आप ध्यान से सुनना बच्चों। ए का सबसे पहले 1 जनवरी का कैपिटल था 1 लाख। 1 जनवरी के बाद अगली बार बदलाव कब हुआ? 1 अप्रैल। मतलब ये 1 लाख कितने महीने के लिए कांस्टेंट था? जैन फेब मार्च, 3 महीने के लिए। 1 लाख कितने महीने के लिए कांस्टेंट था? 3। उसके बाद 1 अप्रैल से कितना हो गया? इंट्रोड्यूस फर्दर 10, तो अब कितना हो गया? 1,10,000। पुराना वाला 1 लाख प्लस उन्होंने 1 अप्रैल को कितना लाया? 10,000। तो अब नया 1,10 हो गया ना टोटल। और ये कितने महीने के लिए था? 3। तो ये कितना हो गया? 3 लाख। 1 अप्रैल के बाद अगली बार कब चेंज हुआ? 1 जुलाई। तो ये 1,10 कितने महीने के लिए कांस्टेंट था? अप्रैल, मई, जून, 3 महीने के लिए ना बच्चों। तो ये कितना हो गया? 3,30,000। बाद में 1 जुलाई ना बच्चों, 1 जुलाई को और लाया, कितना ले गया? 5,000। तो कितना हो गया? 1,10 से 5 और आ गया तो 1,15। 1 जुलाई से कांस्टेंट कब तक था? 30 सितंबर तक। यानी 1 जुलाई से 30 सितंबर, जुलाई पूरा, अगस्त पूरा और सितंबर की 30 वो भी पूरा। उसके बाद 1 ऑफ जुलाई के बाद अगली बार कब चेंज हुआ? 30 सितंबर। विड्रू माइनस हो गया तो 1,15 में से 40 गए। बोलो बच्चे कितने? 75। इस बार माइनस हो गया ना बच्चों। बाप रे। हाँ, ये कितने महीने के लिए? 30 सितंबर से ईयर एंड तक। अब हो गया साल खत्म, आपको तो कोई चेंज नहीं हुआ है। अब डायरेक्ट ईयर एंड तक, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने। बोलो कितना हुआ?
बस यही था इफेक्टिव कैपिटल। टोटल करो इसकी, 3 3 6 3 9 और 2 11, बाद में 30 और 45 75 और 25 12। 12 लाख है टोटल। सो ए का इफेक्टिव कैपिटल कितना है बच्चों? 12। ऐसे बी का निकाल के बताओ क्या? निकाल ही दो सर, अब आप इतना बोल रहे हो। बी का कितना था? 60,000। 1 जनवरी को कितना था? 60,000। अगली बार बी ने कब लेके आया? 1 जुलाई को डायरेक्ट। भाई साहब, मतलब ये 60,000 कब तक कांस्टेंट था? 6 महीने तक। और अगली बार कब आया? 1 जुलाई को लाया ना उसने 30। तो 60 और 30 कितना हो गया? 90। और 1 जुलाई से वो कब तक था कांस्टेंट? पूरे आखिरी तक। तो कितना हो गया? 9 लाख। ए का कितना आया? 12। बी का इफेक्टिव कैपिटल, ए का कितना आया? बी का कितना आया? तो रेशो क्या होगा? 3 त्रिक 9, 3 चौक 12, 12 9। रेशो 4:3, 12:9। यस और नो? ये बात समझ में आई? ये बात क्लियर है बेटा? कुछ था क्या रे? तुम बताओ। इजी बिजी। सर क्वेश्चन के अंदर में बाकी जो दिया इन्होंने विड्रॉ किया। अरे बेटा ये तो प्रॉफिट के बदले विड्रॉ किया ना। और सर क्वेश्चन में बोला है कि उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे @10%, नहीं 12%। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना है? 10%। डेट ऑफ क्लोजिंग 31 दिसंबर। कैलकुलेट द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ये मैंने निकाल लिया 4:3। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये तो सबसे आसान है। ऑलरेडी मैंने इफेक्टिव कैपिटल निकाल ही लिया ना। इसके ऊपर निकाल लो 1 महीने का। क्यों सर? कुछ कैपिटल 3 महीने था, कुछ 3 महीने था, तो इंटू 3/12 नहीं करेंगे क्या? अरे ऑलरेडी इंटू 3 कर दिया। फिर से मंथ से मल्टीप्लाई नहीं करना, डायरेक्ट 12 लाख इंटू कितना परसेंट है बेटा? 12%। इंटू 12% इंटू 1/12। बोलो कितना आया? चेक करो, ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12,000 है क्या? यस। नहीं नहीं सर ये समझा नहीं, वापस बताओ। ठीक है, अगर ये समझा नहीं तो ऐसा देख लो, गावरान तरीका बताता हूं दूसरा वाला। तुम बताओ ए का कैपिटल कितने देर था? अरे बेटा देखो, वापस सुनना। ए का ये कैपिटल था 1 लाख। ये कितने महीने के लिए था? 12 महीने के लिए। पूरा समझो, बरोबर ना? अच्छा आपको वैसा वाला पसंद है क्या? वाला 3 महीने? हाँ चलो ठीक है, 3 महीने के लिए ले लो। 12% इंटू 3/12 कितना आया? 3,000। फिर 3 महीने बाद ही 1 लाख का कितना हो गया बच्चों? 1/10 हो गया ना। वो 1/10 कितने महीने तक था बच्चों? बोलो कितना आया? 3,300। फिर उसके बाद में 1/10 से कितना हो गया बच्चों? 1/15। ये 1/15 कितने महीने के लिए था? 3450। उसके बाद में कम हो गया, 40 विड्रॉ किया ना। बोलो बचा कितना? 75। ये कितने महीने के लिए था? बोलो कितना है? टोटल कर लो, 12,000 ही आना चाहिए सबका। डन। आ रहा है क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12? सबके ऊपर इंडिविजुअल निकालो, डायरेक्ट मेथड से या फिर प्रोडक्ट मेथड से। ये जो इफेक्टिव कैपिटल है 12 लाख, उसको एक मंथ का निकाल लो उसका। सर 1 मंथ का क्यों? क्योंकि डिवाइड बाय 12 मंथ किया हुआ है ना हर जगह पे। डिवाइड बाय 365 होता तो 1 डे का निकालते। देखो आपका इफेक्टिव कैपिटल कितना आया था? 12 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना निकालना है? इंटू 12% इंटू मंथ अपॉन 12 रहता है। इंटू मंथ तो आपने हर बार कर दिया ना, तो वापस इंटू मंथ करना है क्या इधर में? नो। आ गया 12,000। ऐसे 12 निकालो
चाहे ऐसे बारह निकालो। ये समझ में आया क्या? ये दूसरा सवाल था, पहला हो गया। दूसरा, तीसरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग इनकी कितनी है बेटा? देखो तो 1000 पर मंथ एट द एंड फ्रॉम द बिगिनिंग, यानी जनवरी पहले मंथ से निकाला बट हर मंथ के एंडिंग में, तो इंटू 5.5 अपॉन 12। बी ड्रू 1000 ऑन 30th जून एंड 5000 ऑन 30th सितंबर। दो दो ही फिगर विड्रॉ किया तो दोनों का अलग अलग इंटरेस्ट निकाल लेंगे। मेरे ख्याल से है ना, पूरा क्वेश्चन अच्छे से लिखो। लिखो लिखो बेटा क्वेश्चन नंबर 5। अब मैं पूरा क्वेश्चन लिख करके बताऊं। क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 10.25। कभी बच्चों ने लिखा नहीं होगा ना, अच्छे से लिखो, अच्छे से एकदम फॉर्मेट के साथ। आ जाओ, लिखा बेटा सभी ने? हाँ, 3 सवाल पूछे इसके अंदर में। सबसे पहला सवाल, कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव कैपिटल। दोनों का एक साथ निकाल लो, पेज के बीच में लाइन लिख के ऐसा। इफेक्टिव कैपिटल ऑफ ए, इफेक्टिव कैपिटल ऑफ बी। है? बोलो, ए का सबसे पहले जो कैपिटल था, ईयर दिया है क्या बच्चों? ईयर कौन सा है? कहा गया? 2022। हाँ बोलो, कैपिटल कितना था? 1 लाख। इसका ड्यूरेशन कितना था बच्चों? कब तक ये कांस्टेंट था? 3 मंथ तक। तो देयरफॉर इफेक्टिव कैपिटल कितना हुआ? 3 लाख। फिर उसके बाद 1/4/2022 को और इंट्रोड्यूस किया 10,000। ये कैसे आया देखो, 1 लाख प्लस 10 के न्यू। ये कितने महीने के लिए था? 3 मंथ। 3 मंथ क्यों? क्योंकि अगली बार चेंज कब हुआ? 30 जुलाई को। अप्रैल मई जून नहीं, 30 नहीं, 1 जुलाई को। उसके बाद और बढ़ गया, कितना आया? पहले का 1/10 प्लस 5 के 3 मंथ। और उसके बाद 1 अक्टूबर। इसके बाद कोई चेंज नहीं हुआ, डायरेक्टली ईयर एंड आ गया। कितना आएगा बेटा? ओके, बी का बताओ कितना था? बी का 60,000 और बी ने कब लाया? 1 जुलाई को। 1 जुलाई को लेके आए ना, तो ड्यूरेशन बताओ कितना है? जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून। तो ये 60,000 6 मंथ तक कांस्टेंट था। तो इफेक्टिव कैपिटल कितना हो गया? 360। उसके बाद 1 जुलाई को क्या हुआ बच्चों? इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल कितना? 30,000। अब बी का हिसाब देख रहे सिर्फ 90। ये 6 महीने चला, इसके बाद कोई और प्लस माइनस हुआ ही नहीं बी के कैपिटल में, यही तक था। ये जो विड्रॉ करते हैं ना हर मंथ, ये अगेंस्ट प्रॉफिट विड्रॉ करते हैं। ये अगेंस्ट प्रॉफिट विड्रॉ कर लेते। हमें जब इफेक्टिव कैपिटल पूछा रहता है तो उन्होंने कैपिटल कब कब लेके आया और उसी कैपिटल को कब कब विड्रॉ किया, वो ही माइनस करना। जो अगेंस्ट प्रॉफिट विड्रॉ करते हैं उस ड्राइंग को कैपिटल से माइनस नहीं करना। जो नॉर्मल ड्राइंग्स रहते हैं
नॉर्मल मतलब तू क्या बोल रहा है, अगेंस्ट प्रॉफिट जो माइनस होता है, अगेंस्ट प्रॉफिट जो विड्रॉ कर रहे हैं उसको कैपिटल से माइनस, मतलब कैसा है कि वाइल कैलकुलेटिंग द इफेक्टिव कैपिटल प्लस माइनस मत करो। हाँ, ड्राइंग तो कोई भी रहो, नॉर्मल रहो एबनॉर्मल रहो, ड्राइंग है तो कैपिटल से माइनस होगा अकाउंटिंग में, बट फॉर द पर्पस ऑफ इफेक्टिव कैपिटल कैलकुलेशन उसको कंसिडर नहीं करते। बता बेटा कितना आया? फर्स्ट हो गया क्या? सेकंड, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट क्या है बच्चों? बोलो कितना है बेटा इसका? 12% है कि 9 है? 12। बोलो कितना आया? 12,000 आया। और यहाँ पे 9,000। डन। तीसरा सवाल क्या पूछा था? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स किसने कब कब विड्रॉ किया बताओ? ए ड्रू 1,000 पर मंथ एट द एंड ऑफ ईच मंथ बिगिनिंग फ्रॉम द जनवरी, यानी साल के पहले दिन से ही किया। 1,000 पर मंथ एट द एंड। लो, ए के केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग इनटू रेट। बोलो मंथ के एंड में है तो कितना आएगा? वेरी गुड। टोटल ड्राइंग कितनी आएगी बच्चों? और रेट क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का? कुछ भी नहीं, वो तो उसने हम लोगों को जो यहाँ पे ए ने विड्रॉ किया है पर मंथ, उसी ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। वो जो 40,000 था ना, वो तो उसने जो नया कैपिटल लाया था वो अपना कैपिटल वापस लेके चले गया। एक बात बताओगे इस क्वेश्चन की सबसे बड़ी खामी क्या है? इसमें इन्होंने स्पेसिफिकली बोलना चाहिए था कि नीचे वाले ड्राइंग पे ही इंटरेस्ट लेना है, वो इन्होंने बोला ही नहीं। हाँ, डोंट वरी, एग्जाम के अंदर में ऐसा नहीं रहेगा, एग्जाम में आपको मालूम बोला रहेगा कि ये जो ड्राइंग विड्रॉ किया है पर मंथ उसके ऊपर इंटरेस्ट लेना है। बोलो कितना है बच्चों? वैसे बी का बताओ। अच्छा, बी के केस में फॉर्मूला अप्लीकेबल ही नहीं है, दो ही तो ड्राइंग है बेचारे की साल भर में। देखो तो, बी ड्रू 1,000 ऑन 30 जून एंड 5,000 ऑन 30 सितंबर। बोलो 1,000 ऑन 30 जून, 30 जून से आगे 31 दिसंबर तक कितने महीने होते हैं? 6 महीने। 30 जून, बोलो बेटा 1,000 इंटू 10% इंटू 6/12। और एक और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है बी की, 30 सितंबर को कितना विड्रॉ किया मुन्ना? इंटू 10% इंटू 30 सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 3 मंथ। बोलो कितना आया? ऊपर वाले में कितना आया था? 50। तो कितना आ गया? 500 आया ऊपर। $175।
एक ही बार है, हर महीने नहीं है। बी का 50 रुपए इज द करेक्ट आंसर। सो बी का टोटल कितना आ गया 50 प्लस 125 और इसका कितना आ गया कम कर दो क्या है हाँ हाँ क्या करना है कौन सा वाला हाँ 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 तो इनको बता देना घर पे जाएंगे तो भी कर लेंगे पर आज कर देना तू बता देना आज से हाँ हाँ स्पेशली उसके लिए कोई 2-3 मिनट जाएंगे उसके लिए है ना तो ये घर पे कभी भी कर देंगे लिखा बेटा सभी ने उसके बाद कौन सा वाला क्वेश्चन था रे बच्चों ये अच्छा हमने वो 3 क्वेश्चन का कॉम्बो किया था ना 1 3 4 उसी के जैसा ये कि पी एंड एल अप्रोप्रिएशन है ये आज आप घर से ट्राई करोगे हाँ किसमें बेटा नहीं नहीं अकाउंट नहीं करना है हमें पूछा गया था सिर्फ इंटरेस्ट ऑन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना आ गया बेटे फिर बताओ पीएसआर 12:9 4:3 डन सेट पक्का बच्चों अब घर पे क्या करना मालूम है कि आज पढ़ लेना अच्छे से कल हम लोग इसका यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे सबसे पहले आपका क्वेश्चन नंबर 6 चेक करूंगा जो आप लोगों ने ट्राई किया बराबर है ना क्वेश्चन नंबर 6 चेक कर लेंगे थैंक यू सो मच गाइस लव यू ऑल टेक केयर बाय बाय ए रोहित आजा आजा लेके तुम्हारे हवाले वतन साथियों तो